हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 2 का 2.3 एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा फैक्टर। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फैक्टर होते क्या हैं। आप सबने सुना होगा, यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें 20 के फैक्टर पता करने हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर उन नंबर्स को कहते हैं जिनसे 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ठीक है ना। तो ये जितनी भी डिजिट लिखी हुई हैं इनसे 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन दीज आर ऑल द फैक्टर ऑफ 20। तो अब एक और वर्ड आपने सुना होगा, प्राइम फैक्टर। तो 20 के हम प्राइम फैक्टर देखते हैं। 2 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, 2 से 5, 5 से 1। तो जब हम इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं तो हम इसको प्राइम फैक्टर कहते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 20। दीज आर नॉट द फैक्टर ऑफ 20। ये फैक्टर नहीं है, इनको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। इसलिए ये कन्फ्यूज़न आप दूर कर लीजिएगा कि फैक्टर अगर पूछा जाए तो हमें क्या बताना है। फैक्टर अगर आपसे कोई भी पूछता है किसी भी डिजिट के, तो वो नंबर होते हैं जिनसे वो डिजिट पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछता है तो हम इस तरीके से निकाल के दिखाएंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर और फैक्टर में कन्फ्यूज़न मत रखना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों की वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये तो रही नंबर की बात, फैक्टर और प्राइम फैक्टर। अब इसमें से क्वेश्चन पुट होता है कि अगर हमें कोई भी नंबर दे के ये पूछे कि ये नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 20 और नॉट। यानी 5 जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर 20 के फैक्टर में लिखी थी, तो ये हमें चेक करके कैसे बताएंगे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, हमें अगर किसी भी नंबर को फैक्टर चेक करना है तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे। यानी कि अगर हमें 20 का फैक्टर पता करना है कि 5 है या नहीं, तो 5 का डिवाइड 20 से दे दीजिए। 4 टाइम्स टेबल जाएगी, यानी ये क्वोशंट हो गया, यानी रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0, यानी पूरा डिवाइड हो गया। तो यही वो कंडीशन है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि ये 5 जो है 20 का फैक्टर है या नहीं। यानी कि इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 ऑन डिवाइड, यानी डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, देन वी कैन से दैट एनी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ अदर। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है, ठीक है ना। तो कंडीशन पता चल गई। अगर हमें फैक्टर चेक करना है तो डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है। इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल में चेक करेंगे। अगर 2 पॉलिनोमियल दिए जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं, तो हम उसका डिवाइड कर लेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर नहीं 0 आता तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो फैक्टर समझ में आ गया। अब हम यहाँ से 2.3 एक्सरसाइज में एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम। है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड दीजिए, तो 2 ही कंडीशन होगी, या तो पूरा डिवाइड चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब हम बिना लॉन्ग डिवाइड किए हम ये कैसे पता करेंगे कि ये रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने पे। तो उसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। फाइंड द रिमाइंडर निकालना है हमें व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज़ डिवाइड बाई x माइनस 1।
ठीक है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को x-1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसका एक तरीका तो है कि हम इसका सीधे सीधे इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करें, इस तरीके से x-1 ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ अंदर लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और फिर इसको डिवाइड से सॉल्व करें, तब पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या आया। और इसका सिंपल तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। वो क्या होती है? जो पॉलिनोमियल दिया है वो हमने यहाँ लिख लिया, जिसे px कहते हैं, और जिसका डिवाइड देना है हमें, इसे हम gx बोलते हैं, इसका हम यहाँ डिवाइड देंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा gx है, जिसकी हमें टेबल पढ़नी है, जिसका हमें डिवाइड देना है, हम उसको इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। याद रखना gx जिसकी टेबल हमें पढ़नी है, जिसका डिवाइड देना है, उसको 0 रख लिया। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 1 आ गई। अब इस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे x की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन px, ठीक है। p x की जगह 1 लिख दिया, 1 का पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 2। यही हमारा रिमाइंडर है। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, और ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर निकाल लिया जो कि 2 आ गया, ठीक है। सो व्हेन वी डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 2। और हमने किससे निकाला है? हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाला है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, यही है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाई, फिर ऑप्शंस दे रखे हैं कि किस किस से डिवाइड करें, तो ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आपसे लॉन्ग डिवीज़न लिखा आए क्वेश्चन में, या सीधे सीधे आएगा डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस, तभी आपको लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर रिमाइंडर पूछता है आपसे तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ व्हेन दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाई, पहला पार्ट है x प्लस 1, यानी हम इस पॉलिनोमियल को अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, और हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है, ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही तरीका जो अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम में समझाया था। पॉलिनोमियल हो गया हमारा x³ प्लस 3x स्क्वायर, जिसका डिवाइड देना है हमें, वो gx हो गया x प्लस 1। अब इसी gx को 0 लिख लिया इक्वल टू, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, और उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, इस वाले पॉलिनोमियल में x की जगह पर। तो पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1 पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये हमारा 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर इज़ 0, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। एक और पार्ट देख लेते हैं। अगर इसी पॉलिनोमियल को, व्हेन हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड बाई, यानी किससे डिवाइड करें, इस सेकंड पार्ट से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? वही तरीका, पॉलिनोमियल हमने लिख लिया पूरा, gx, यानी अब gx ये हो गया, इससे हम अगर इसको डिवाइड करें तो gx को हम इक्वल टू 0 लिख के उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, उस x वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, यानी p और x की जगह पर हमारी जो वैल्यू आई 1/2, इसको हम इसमें पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर है, और इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। देखते हैं क्या आया सॉल्व करके। हमारा आंसर आ गया 27/8, यही हमारा रिमाइंडर निकल के आ गया विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। तो बाकी के पार्ट्स आप ट्राई कर लेना बाई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब आती है बात क्वेश्चन 2 की, कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल डिवाइड बाई दिस। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 की तरह। तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। इसमें हम डिवाइड करेंगे इससे x माइनस a से, इसको gx बोलते हैं जिसकी टेबल पढ़ी जाती है,
जिससे डिवाइड देते हैं और जिसमें डिवाइड देते हैं वो पॉलिनोमियल, वो पी एक्स होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में जी एक्स को इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। हर क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम में जिसकी टेबल पढ़ी जाएगी उसको 0 के इक्वल रख के हम उससे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वेरिएबल की, और फिर उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो यहाँ पी एक्स की जगह पर ए रख दिया, ए का क्यूब माइनस ए इंटू ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की जगह पर ए माइनस ए, इससे ए क्यू, ये ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए क्यू प्लस 6 ए माइनस ए, ये कट गया, 6 में से ए माइनस हुआ तो 5 ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन आते हैं। 3 ही क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। चेक वेदर दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। जैसा कि अभी मैंने फैक्टर के बारे में आपको समझाया था कि हमें ये चेक करना है कि ये वाली वैल्यू इज ए फैक्टर, एक फैक्टर है इसका। तो कैसे चेक करेंगे? हम इसका इसमें या तो डिवाइड दें, हमारा मेन पर्पस है रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर 0 आना चाहिए। किसी भी नंबर को दूसरे नंबर का फैक्टर चेक करने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी ये नंबर इसका फैक्टर माना जाएगा। अब रिमाइंडर निकालने के 2 तरीके हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन से इसका डिवाइड करिए या फिर रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से इसका डिवाइड इसमें नहीं करेंगे। सो इफ़ 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, अगर ये नंबर इसका फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन रिमाइंडर विल बी 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अब देख लेते हैं चेक करके अगर 0 आता है या नहीं आता। देन फाइंड द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो ठीक है, रिमाइंडर निकाल के देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जो पॉलिनोमियल है उसको यहाँ लिख लेते हैं, और जिसको चेक करना है, इस नंबर को चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो इसका डिवाइड हमें इसमें देना पड़ेगा। यानी ये gx हो गया और ये px हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, तो gx हो गया हमारा 7 + 3x इक्वल टू 0। gx को 0 लिख देते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम में। इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली -7/3। अब इस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जैसे कि अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस में हमने देखा है रिमाइंडर थ्योरम कैसे सॉल्व करते हैं। तो p x की जगह पर -7/3, फिर इसमें पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी वैल्यू जो आई, सॉल्व करने के बाद -490/9 वाट एवर जो भी आई, लेकिन 0 के इक्वल नहीं आई। यानी कि ये जो हमारा, इससे हमारा जो रिमाइंडर निकला वो 0 के इक्वल नहीं आया। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है ना? तो अब आप एक्सरसाइज को ट्राई करिए, अच्छे से समझिए। पहले ये समझिए फैक्टर क्या होता है, फिर ये समझिए कि हम फैक्टर को चेक कैसे करते हैं कि ये एक नंबर दूसरे का फैक्टर है या नहीं। फिर रिमाइंडर थ्योरम को देखिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।